जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ करंट अफेयर महा रिवीजन की 5वीं क्लास में। तो 4 क्लासें पहले हो चुकी हैं, आज ये 5वीं क्लास है। और इससे पहले हम ये बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आप सभी को, और उसका लिंक यानी हम ऐड करेंगे तो उसका जो डिटेल है वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। आप सब वहाँ से जाके हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत कम पेज की पीडीएफ है, तो जैसे सर ने 2 बार कोई क्वेश्चन करवा दिया है, जैसे हमने यहाँ पे डेथ लिखी है जिन लोगों की डेथ हुई है, और इसके आगे भी सर ने दोबारा से वही क्वेश्चन करवा दिया है। पहले एक जगह करवा दिया है, फिर आगे चल के वही दोबारा करवा दिया है, तो वही हमने किया नहीं है। मतलब हमने एक बार सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है, तो इससे आपका डबल बार रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा पेज बढ़ाने से क्या ही मतलब है। तो आप सब, यही हमारी पीडीएफ है। अगर आप सबको अच्छी लगे तो आप सब पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बस इतना ही बताना था। तो शुरू करेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हुआ, तो इनका संबंध किससे है? तो ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसरो के अध्यक्ष। अगले हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर, तो ये बाकी जितने ये निधन के हैं जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, तो ये एक खगोल वैज्ञानिक थे। अगला है शिबू सोरेन, ये झारखंड के पूर्व सीएम थे। जुबिन गर्ग, ये पूर्वोत्तर की आवाज़ इनको कहा जाता है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी। अगला है पीयूष पांडे, ये भारतीय विज्ञान का जगत इनको बोला जाता है। अगले हैं गोवर्धन असरानी, और इनको याद रखना है जो पीयूष पांडे जी हैं, इन्होंने नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, ये पीयूष पांडे जी हैं। अगला है गोवर्धन असरानी, ये शोले के जो जेलर थे, शोले जो पिक्चर है उसके जेलर थे। अगला है डॉक्टर के मातंगी रामाकृष्णन, ये प्लास्टिक सर्जन थे, प्लास्टिक सर्जन। अगले धर्मेंद्र, इनको तो आप सब जानते ही हैं, ये हमारे अभिनेता थे, इनको हीमैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। अगला जेम्स वाटसन, ये डीएनए के खोजकर्ता थे, जो वाटसन और क्रिक ने खोज की थी ना डीएनए की द्विकुंडली मॉडल की, वही है जेम्स वाटसन। अगले हैं शिवराज पाटिल, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इसके बाद रामवंजी सुतार, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनी है उसके वास्तुकार थे। अगला है विनोद कुमार शुक्ल, ये लेखक थे छत्तीसगढ़ के, और इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी मिला था। अगले आते हैं चक्रवात शक्ति का नाम किसने रखा? तो ये रखा है श्रीलंका ने। अगला है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है साने ताकाइची, साने ताकाइची। अगला है टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की H-125 हेलीकॉप्टर की फाइल असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये प्रारंभ होगी वेमागल कर्नाटक में, वेमागल कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो मेल में भारत जीता है पाकिस्तान को हराकर, और भारत ने ये 9वीं बार जीता है। फीमेल में जीता है चीन, जो कि भारत इसमें सेमीफाइनल पर रहा है, यानी दूसरे स्थान पर रहा है भारत। अगला है यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया? तो ये शामिल हुआ है शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का। अगला है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये मिथुन मनास जी हैं, और बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सेकिया, देवजीत सेकिया। अगला क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुए मोहनलाल। अगला है कुछ पुस्तक है अब जिसमें डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिमिटेशन के लेखक हैं रवि के मिश्रा। इसके बाद है डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, ये SY कुरैशी की है। द विल सूट यू मैडम, ये हरविंदर बावेजा की है। अगला है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड,
ये पुस्तक है अनिल चौहान की। आप सबको बताना है कि अनिल चौहान कौन है। अगला है सिविल मिलिट्री व्यूजन, ये है राम शुक्ला की। एबव एंड बियॉन्ड, ये शिव कुमार मोहनका की है। अगला है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ये रंजन महाजन की है। भारत दैट इज इंडिया, ये अभिजीत जोग की है। अभिजीत जोग। अगला क्वेश्चन, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की, सुशीला कार्की। अगला है अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है भारत रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये 5 लोगों को मिला था, जिसमें कि कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। ये 5 लोगों को भारत रत्न 2024 दिया गया। अगला है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं CP राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन। अब ये पूरी चार्ट है ग्रैंड स्लैम की, जो 4 होते हैं, पूरे साल में 4 होते हैं। शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से और अंत होता है US ओपन से। तो आपको पूरी दिख रही होगी, 1 मिनट, अभी आपको पूरी दिख रही होगी। तो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है US ओपन। तो ऊपर जो लिखे हैं ये हैं पुरुष विजेता, नीचे है महिला विजेता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष विजेता है जैनिक सिनर और ये इटली के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन के हैं कार्लोस अलकराज, ये स्पेन के हैं। विंबलडन ओपन के जैनिक सिनर, ये इटली के हैं। US ओपन के हैं कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन की है मेडिसिन कीज, ये अमेरिका की हैं। फ्रेंच ओपन की हैं कोको गॉफ, ये भी अमेरिका की हैं। विंबलडन ओपन की हैं ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड की हैं। US ओपन की हैं आरेना सबालेंका, ये बेलारूस की हैं। तो अब जैसे सर ने बाकी क्वेश्चन ये जो हर बार करवाया है, मतलब जब ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था तब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन, तो हमने पूरा एक ही जगह लिख दिया है। मतलब 4 क्वेश्चन जो थे उनको एक साथ लिख दिया है, इसलिए हमारे थोड़े कम पेज की PDF है। तो आप सब देख जरूर लेना, PDF अच्छी है। अगला क्वेश्चन है अनुतिन चार्न विराकुल ने किस देश के नए PM बने? तो ये बने थाईलैंड के। अगला है GST 2.0 के तहत कौन सी दर रचनात्मक को मंजूरी दी? तो ये दिए 5%, 18%, 40%। अब ये 3 दरें हैं बस। अगला क्वेश्चन 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया एजुकेट गर्ल्स को। अगला है फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने की? तो ये की है गोवा ने। अगला 134वीं डूरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो ये जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। अगला अब कुछ दिवस हैं, तो शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को आशा दिवस। 20 जुलाई को शतरंज दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 29 जुलाई को टाइगर दिवस। 1 अगस्त को WW डे और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को आप सभी को बताना है कि कौन सा डे मनाया जाता है, वैसे तो सबको पता ही होगा। अगला है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस।
5 नवंबर को सुनामी दिवस। आगे जहाँ खाली है वो आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला है 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 5 दिसंबर को सोइल डे यानी मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस। तो ये हमारे पूरे दिवस हो गए। अब आगे है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका दिया? तो ये दिया है पटना बिहार को। अगला ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 131वें स्थान पर और टॉप किया है आइसलैंड ने। अब कुछ सूचकांक है और टॉप देश इधर है और भारत का स्थान बीच में है। तो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत है 3रे स्थान पर है, टॉप पर है अमेरिका। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत है 41वें स्थान पर, टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत है 115वें स्थान पर, टॉप पर है आइसलैंड। भुखमरी सूचकांक में भारत है 102 स्थान पर और पहले स्थान पर है आर्मेनिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है भारत 38वें स्थान पर और टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो ये 12 फेल और आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज, ऑस्कर में बेस्ट फिल्म है अनोरा। अगला है होप मिशन कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ है लद्दाख में। अगला निसार को किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया GSLV F-16 ने। अगला है COP15 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है जिम्बाब्वे में। अगला चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR करने की घोषणा कहाँ की? तो ये की है बिहार में। अगला ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रहने वाले हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के। अगला है 44वें यूनेस्को विरासत स्थल पर कौन शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है मराठा सैन्य परिदर्श। अगला है 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन है? तो होगा भारत। तो ये हमारी आज की 5वीं क्लास है। आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। PDF के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। धन्यवाद।